हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास 10th की अपने चैनल स्टडी फर्स्ट के अंदर। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया ABCD। ठीक है, AD को प्रोड्यूस करा है, ठीक, और बी को मिलाया गया है। उसके बाद क्या गिवन है आपको, आपसे कह रहा है कि जो ट्रायंगल ABE है, ट्रायंगल ABE सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल CFB के। ठीक है, CFB के। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो प्रूफ करना है वो समझ लीजिए। तो हमें क्या गिवन था इसमें, इसमें गिवन था कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो पैरेललोग्राम के हमें अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर। और मेरा ये पैरेलल लाइन है, तो ये पढ़ाया गया है। तो मुझे ये बताओ, ये वाली लाइन इसके क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स हो जाएगी। इस लाइन के, ये पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्स हो जाएगी। तो यहाँ से जेड बनेगा, तो जेड बनेगा, तो जेड का एक कोण है ये रहा, एक ये रहा, जो एकांतर कोण होंगे। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल में, बड़े वाले में और इस वाले में, दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अपने यही प्रूफ करना है। तो जब हमें जो प्रूफ करना है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, ABE एंड CFB के अंदर काम करेंगे। तो हमें पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल DAB इक्वल होगा एंगल BCF के। BCF अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक, आर इक्वल। ठीक, क्लियर। अब मुझे पता है यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल है इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर लिया हमने। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ये वाली जो लाइन है AB, यहाँ पे लिखेंगे AE पैरेलल है आपकी BC के, देयरफॉर एंगल AEB इक्वल होगा एंगल CFB के, CBF के। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, आ रही बात समझ में। तो एकांतर कोण हो जाएंगे ये। ठीक, देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल, यही प्रूफ करना था। ये हो गया, नोट डाउन कर लें। मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, लाइन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है। तो कुछ इस तरीके से बने हुए हैं। एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया, ठीक, एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया। सेकंड ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दिया हुआ है आपको AC और इस वाले का नाम है B। ठीक, इस वाले का नाम है P, इसका M है। ठीक, तो ये दो ट्रायंगल है आपके, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, इसमें प्रूफ करना है अपने फर्स्ट पार्ट में ABC सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ठीक है, और सेकंड थिंग आपको प्रूफ, इसमें जो प्रूफ करना है सेकंड पार्ट, वो प्रूफ करना है CA अपॉन PA इक्वल है आपके BC अपॉन MP, BC अपॉन MP। ठीक है, ये आपने सिद्ध करना है। ठीक, तो ये चीज़ आपने सिद्ध करनी है, वो समझ लीजिए। तो अब हमारे पास क्या है, गिवन डाटा हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों। तो ABC की बात करें तो ABC कौन सा ट्रायंगल है, ABC तो यही है आपका। ठीक है, ABC तो ये वाला ट्रायंगल है।
और सेकंड कह रहा है ए एम पी, तो ए एम पी आपका ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये 90 है, इसमें ये 90 है ना, और दूसरा एंगल ए कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आपने यही सिद्ध करना है, तो इसमें यही करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, दोनों ट्राइंगल में बात करेंगे, ये दोनों ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एंगल सी ए बी इक्वल है एंगल एम ए पी के, कॉमन एंगल है दोनों में, ठीक है। सेकंड थिंग, मुझे यहाँ पे सी बी ए इक्वल है आपका, सी बी ए इक्वल है आपका ए एम पी, ईच 90 गिवन है ये भी आपको, ठीक। फिर थर्ड वन पे आपको ये जो है इसके अंदर एंगल एंगल से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो नाम ध्यान रखना है, ए एम पी सिमिलर टू, ठीक है, ए एम पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब आप फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करेंगे, तो हमें पता है कि जो एंगल जिसके इक्वल है उसके सामने का साइड का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। तो अब हमें ये दिख रहा है, जैसे ए एम मैंने यहाँ से लिया या फिर यहाँ से मैंने पी एम लिया, पी एम पीछे के दो हिस्से हैं तो बी से पीछे के हिस्से दो लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे सी ए लिया तो सी ए इधर के पहला और आखिरी का है, तो यहाँ ए और पी होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये क्या हो जाएगा, हमारे रेशियो से इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है डन, 9th क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, तो अब करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको दो ट्राइंगल है, एक ए बी सी गिवन है, ए बी सी, ए बी सी। सेकेंड ट्राइंगल आपको गिवन है यहाँ पे ई एफ जी, एफ ई जी, ठीक है, एफ ई जी, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक। इस ट्राइंगल में आपको क्या है, सी डी एंड जी एच आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी डी एंड जी एच आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, क्लियर, बाइसेक्टर हैं ये दोनों। सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई, ठीक है। हमने शो करना है कि सी डी अपॉन जी एच टू शो सी डी अपॉन जी एच इक्वल है आपके ए सी अपॉन एफ जी, ठीक। सेकेंड पार्ट इसमें शो करना है डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के। थर्ड आपको शो करना है यहाँ पे डी सी ए ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ के, ठीक है, एच जी एफ के, ठीक। अब यहाँ पे ये चीज़ें शो करनी है हमने। इसमें जो गिवन दे रखा है वो गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है एफ जी ई के, ठीक है। ट्राइंगल जो गिवन पार्ट है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है एफ ई जी होगा एफ ई जी के, ठीक है। ये आपको गिवन दे रखा है। तो अब आपने क्या शो करना है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें शो करनी है, ठीक है। ये पार्ट हमें क्या है, गिवन है, ठीक। अब यहाँ पे हमने पता है कि ये जब सिमिलर है बी सी एफ जी के, तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है, सी डी अपॉन जी एच, सी डी का है, सी डी ये है, जी एच ये है, ठीक है। ए सी क्या है, ए सी ये है बड़े वाले ट्राइंगल में, और ये तो बड़े बड़े ट्राइंगल के सिमिलर दे रखे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डी सी बी की बात करेंगे। तो डी सी बी में हमने देखा ये लाइन यहाँ पर तक है,
तो DCB में हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो हमारा ये पूरा सिमिलर था तो इनके साइड के रेशियो बराबर होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले कि हमें जो एंगल है ए बराबर है किसके, यहाँ इस गिवन के हिसाब से ए बराबर है एफ के। ठीक, सेकंड थिंग बी बराबर है ई के। ठीक, और थर्ड सी बराबर है आपके जी के। ठीक, तो ये तीनों एंगल्स हमें बराबर हो जाएंगे, साइड के प्रोपोर्शन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल जो मैंने पहले DCB प्रूफ करना है, तो इन ट्राइंगल DCB ट्राइंगल HGE, ठीक है, इनमें से प्रूफ करना है। तो अब मैं जब इसमें प्रूफ करूंगा तो DCB और HGE में हम जब देखेंगे तो हमें पता है कि अगर मैंने यहाँ से BC ले लिया, ठीक, और यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक, तो कोई दो एंगल इक्वल कर लो, कोई दो एंगल इक्वल कर लो, तो ये वाला एंगल जो होगा बराबर होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, ये रहा हमारा। सेकंड थिंग, पूरा C बराबर था G के। ठीक है, तो पहला तो मैंने एंगल लिख दिया बराबर, एंगल B बराबर होगा एंगल E के। ठीक है, किस ट्राइंगल की बात हो रही है वो आपको समझा दूं मैं। अभी हम सिर्फ इन दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इसमें डाटा मैं आपको दिखा दूं, इसमें बात हो रही है। ठीक है, इस वाले में डाटा में बात हो रही है। ठीक, इस डाटा में जब बात हो रही है तो हमारा ये एंगल इसके बराबर है। क्लियर। सेकंड थिंग, जब अब इसमें हमें ये दोनों बराबर हो गए और हमें ये भी पता है कि जो C है वो G के बराबर है। C वाला किसके बराबर है, G के। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ठीक है, तो एंगल हाफ ऑफ एंगल C इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ एंगल G के। दोनों तरफ हाफ कर दिया तो हाफ को क्या लिखूंगा, DCB, यहाँ से लिखूंगा DCB इक्वल होगा हाफ ऑफ HGE। क्यों, क्योंकि ये मेरा था एंगल बाइसेक्टर, ऐसा गिवन था, ये मैंने आपको बताया था, ये गिवन दे रखा है एंगल बाइसेक्टर, तो ये चीज़ें पता है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि इन दोनों में सीधा सीधा है कि ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो हमारा ये जो एंगल दोनों हो गए तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। तो DCB सिमिलर हो गया ट्राइंगल HGE के। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, DCA की बात कर रहा हूँ। तो इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। ठीक है, तो DCA की बात कर रहा हूँ तो यहाँ वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक, इस वाले की बात हो रही है, ऐसे ही इधर ये वाले की बात होगी। ठीक, ये वाले की बात हो रही है। तो इस वाले ट्राइंगल में हमें पता है ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के, और ये वाला एंगल अभी हमने प्रूफ करा आधा आधा बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल A बराबर है किसके, एंगल F के। सेम अब मैं यहाँ लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल C बराबर था हाफ ऑफ एंगल G। अब हाफ ऑफ एंगल C को क्या लिख सकता हूँ मैं, F, इधर से लिखूंगा ACD। ठीक है, एंगल ACD, और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, FGH। तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर हो गए। ठीक है, DCA ट्राइंगल सिमिलर टू HGF। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों सिमिलर हो गए, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH AC अपॉन FG। तो AC अपॉन FG इसी वाले लाइन में है, जब सिमिलर है तो मुझे पता है। अब यहाँ पे मैं लूँगा CD। ठीक है, CD अपॉन पहले दो HG इक्वल होगा AC, यहाँ के बाद के दो ले रहा हूँ इधर वाले AC, तो यहाँ से बाद के दो लूँगा GF यानी FG। ठीक है, ये भी हमारा सिमिलर हो गया। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था जो हमने पूरा कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं उसका फिगर बना लेते हैं पहले। तो फिगर में क्या है, एक ट्राइंगल है आपका कुछ इस तरीके से। सेकंड ट्राइंगल आपको क्या है, इस लाइन को एक्सटेंड करा गया। ठीक, यहाँ से तुम्हारा परपेंडिकुलर है इस पे,
90 डिग्री पे, और ये आपका एक यहाँ से परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ क्या है ए, ये क्या है आपका बी, और ये क्या है आपका सी, ये है डी, ये है एफ, ठीक है। ये पॉइंट ई है आपका, क्लियर। तो ये मैंने डाटा बना लिया यहाँ पे। गिवन डाटा में क्या दे रखा है कि इस फिगर के अंदर एक ई पॉइंट है जो कि एक्सटेंडेड पॉइंट है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये ट्राइंगल एबीसी क्या है, हमारा आइसोस्केलस है, ठीक है। तो आपसे जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर है ईसीएफ के, सिमिलर है ईसीएफ के। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। तो ईसीएफ हमारा कौन सा है, ये वाली बात हो रही है, ठीक है, इस वाले की बात हो रही है। और एबीडी क्या है, जो एबीडी है वो कौन सा है, ये वाला है, इस वाले की बात आपकी हो रही है। इन दो ट्राइंगल में बात करनी है हमें, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं, ठीक है। जब मुझे ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं तो मैंने ये देखा कि इसमें ये वाला 90 है और इसमें ये वाला 90 है ना। तो एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। अब एक एंगल की और कमी है, तो एक एंगल कौन सा इक्वल कर सकते हैं हम, हमें पता है ये आइसोस्केलस है, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये दिख गया कि इस ट्राइंगल में तो ये हिस्सा इस वाले कोण का, और इस वाले ट्राइंगल में, ऑरेंज वाले में, इसमें ये वाला ऐसे एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जब नाम लिखूंगा, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है, ECF। अब मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल ABD में एंगल ADB इक्वल है एंगल CFE के, CFE के, ये दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। 90 गिवन है, ऐसा दिया है। सेकंड थिंग, हमें AB आइसोस्केलस ट्रायंगल दिया है, ABC जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। जब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो हमारा जो एंगल होगा ABC, एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के, ठीक है। तो ACD को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस वाले एंगल का नाम मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि C चाहिए हमें, तो FCE भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, FCE लिख दिया, क्लियर। तो अब मुझे पता है ये एक एंगल इक्वल हो गया, एक ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल एंगल से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF बाय एंगल एंगल से। अब ये सिमिलर करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा यही था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो 12 का फिगर बना लेते हैं हम। दो ट्राइंगल हैं आपके पास ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल है आपके पास PQR, ठीक है। यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करिए AD, एक मीडियन यहाँ पे ड्रॉ करिए जिसका नाम है PM, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर, इसकी रेशियो हमें इक्वल दे रखे प्रोपोर्शन में। किन किन के इसमें प्रोपोर्शन में दे रखी है, हमें प्रोपोर्शन में दे रखी है AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR इक्वल है AD अपॉन PM। ये गिवन दे रखा है। सो क्या करना है जरा वो समझ लीजिए। सो हमें यहाँ पे ये करना है कि जो हमारा ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होना चाहिए PQR के। ट्रायंगल ABC सिमिलर होना चाहिए PQR के, ये हमने शो करना है, ठीक है। तो हमें जब ये शो करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है काम जो चल रहा है वो इस वाले ट्रायंगल में चलना चाहिए पहले, क्योंकि AD और PM दे रखा है, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात चलेगी पहले। इन दोनों को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जब बात चलेगी तो हम यहाँ लिखेंगे
कि हमारी सबसे पहले AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABD ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, तो मीडियन इक्वल दे रखे हैं। तो अब मुझे रेशियो पता है, जब मीडियन जो है हम लिखेंगे तो मीडियन क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड इन इक्वल, ठीक है, इन इक्वल लेंथ या डिस्टेंस। ठीक, तो मुझे पता है BD जो पार्ट है वो बराबर होगा DC के, और QM जो पार्ट है वो बराबर होगा MR के। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जब मैं यहाँ पे लिखूँगा AB अपॉन PQ जो डाटा दे रखा था BC अपॉन QR। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, BC अपॉन QR को तोड़ लूँगा पहले। ठीक है, ये AD अपॉन PM के बराबर है, तीनों बराबर। BC अपॉन QR को मैं क्या करूँगा, तोड़ लूँगा। तो डिवाइड बाई 2 इन ऊपर। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ, इसे बोल सकता हूँ 2BD और इसको बोल सकता हूँ मैं 2QM। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, BD अपॉन QM आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, BD अपॉन QM। तो AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM इक्वल है AD अपॉन PM या MP। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि इसके वजह से क्या होगा, ये ट्राइंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQM के। ठीक है, बाय प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स। ठीक है, साइड के प्रोपोर्शन की वजह से एक वो हो जाएगा। सेकेंड थिंग, मुझे पता है कि यहाँ पे जब ये सिमिलर हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे पता था, गिवन दे रखा था AB अपॉन PQ इक्वल था BC अपॉन QR, और अभी हमने प्रूफ करा सिमिलर इसके होने की वजह से एंगल ABD, ठीक है, इक्वल है एंगल PQM के। ठीक है, बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की वजह से। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन की वजह से ये सिमिलर हो गया। सेकंड थिंग, मैंने जब ये देखा कि ये दोनों हमारे सिमिलर हो गए, तो अब मैंने यहाँ देखा ये साइड है और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड से ही क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये पूरा ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। यही हमने सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। रब करता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे ये रहा, जिसके अंदर फिगर बना लेते हैं हम। फिगर कह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ट्राइंगल है आपका ABC। ठीक, और कह रहा है कि जो ABC साइड है उस पर, जो BC साइड है उस पर D पॉइंट है कहीं पे। ठीक है, पॉइंट D है, यहाँ मैंने मान लिया। ठीक, तो ये वाला जो D को अगर मैंने मिलाया है, ठीक, तो जो D वाला एंगल है वो हमारा क्या होगा, गिवन दे रखा है ADC जो इक्वल है आपका BAC के, यानी इस पूरे के इक्वल है। क्लियर, समझ आ गया? गिवन डाटा, ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है। आपको जो शो करना है वो क्या शो करना है, आपको जो शो करना है वो क्या शो करना है वो देखते हैं। टू शो CA का स्क्वायर इक्वल होगा CB इंटू CD के। ठीक है, CB इंटू CD के हमने प्रूफ करना है। क्लियर, तो CA यहाँ पर है, ये वाली लाइन है। ठीक, CB का है, CB ये पूरी लाइन है। और सेकंड थिंग CD हमारी छोटी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। ठीक,
ये वाली लाइन है इतनी। तो मुझे दिख रहा है कि ट्राइंगल ए सी डी और ए बी सी की बात हो रही होगी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और उसकी बात हो रही है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दोनों में हम करेंगे सिमिलर लग सकता है, ठीक है। तो मैंने ये देखा एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए सी डी, कॉमन दे रखा है, ठीक है। सेकेंड थिंग मैंने ये देखा कि एंगल जो बी ए सी है वो इक्वल है आपका एंगल ए डी सी के, ये गिवन था, ठीक है, गिवन था ये। अब मेरे को पता है कि इसके हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल से, तो हमने ये ध्यान रखना है, नाम उस हिसाब से रखना है। तो अगर मैंने यहाँ ए बी सी लिख दिया, सिमिलर लिखा, तो ए बी सी के हिसाब से ही यहाँ पे नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसको x बोला और इस पूरे को x बोला, तो x के सामने जो साइड आएगी वो x के सामने की होगी और जो उसके सामने की साइड होगी वो उसके सामने की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटे वाले में इसको थीटा ले लिया, थीटा थीटा के सामने देखी मैंने साइड, तो थीटा के सामने बड़े वाले में क्या साइड थी, ए बी, ठीक है। तो पहले ए बी हुई, ठीक, आ रही बात समझ में। तो इसके सामने की जो साइड देखेंगे छोटे वाले में वो लाइन होगी ए डी, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने ये देखा कि हमारा जो दूसरा एंगल था, थीटा वाला नाम जो हमने रख दिया सी, सी यहाँ पर है तो यहाँ रखेंगे हम बाद में सी, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने ये देखी कि हमारा जो बी है वो बी किसके बराबर होगा, बी बराबर होगा जी भाई जी इसके, ठीक है। तो बी बराबर होगा ए के, तो ठीक है, तो ए। थर्ड चीज़ मैंने ये देखी, एक्स वाला जो है बड़े वाले में, एक्स वाला जो बड़े वाले में है वो बी सी के इस पे है, ठीक है। जो हमारा x है वो इस पे है, तो x वाला हमारे इसके सामने क्या है, AC है, ठीक है। तो AC हो गया है, क्लियर है ना, BC और AC हो गया। अब यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट देखा, तो थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे D है, तो D के हिसाब से A है, जो कि हमारा ये वाला एंगल पूरा A के बराबर था, उस हिसाब से हमने रख दिया तीनों, ठीक है। देखो ये x वाला x के बराबर हो गया, यानी A वाला D के, ठीक। B वाला किसके होगा, B वाला यहाँ हमारा कुछ नहीं था, तो B वाला बचा हुआ किसका होगा, ए के, ठीक, और सी वाला उसके, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो अब मैं क्या रखूंगा, इनके रेशियोज इक्वल कर दूंगा। तो रेशियोज में हमने देखा हमें सी ए की नीड है, तो सी ए हमारा पीछे वाला है, ठीक है, अपॉन में इसमें पीछे वाले देखेंगे डी सी, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। सेकेंड थिंग हमें चाहिए सी का स्क्वायर, तो मुझे चाहिए यहाँ पे नीचे पे सी ए, हमने नीचे में सी ए लिया, नीचे में सी है पीछे के दो, तो हम यहाँ से पीछे के दो लेंगे, यानी यहाँ लेंगे बी सी या सी बी। तो अब हमने देखा कि हमारा सिमिलर कैटेन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बी सी इंटू सी डी, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है, समझ आ गया, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 तो हमारा सेम है, हमने जैसे प्रीवियस कराया है क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको दो पोल गिवन है, ठीक है। तो दो पोल गिवन है सेम साइड पे, ये रहे दो पोल, ठीक है। तो ये शैडो बना रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ये शैडो बनाएगा, ठीक है। तो शैडो जो बना रहे हैं, आपका जो लेंथ है 6 मीटर, ठीक है, जिसकी पोल की लेंथ 6 मीटर है, वो एक शैडो क्रिएट कर रहा है 4 मीटर लंबी, ठीक है। ऐसे ही हमने सेम टाइम पे देखना है, हमें बताना है कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी 28 मीटर लंबी शैडो चाहिए मुझे यहाँ पे। तो मुझसे कह रहा है कितना लंबा पोल होगा, ये हाइट बताओ। तो सबसे पहले हमने ये समझना होगा इसके अंदर कि हमारा ये जो सेम कंडीशन है, यानी अगर सूरज होगा या रोशनी आ रही है सूरज की, तो मुझे ये पता है कि सेम टाइम पे जो एंगल ये बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है। यानी अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, और पोल हमेशा परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल के, तो ये 90 होगा। तो मतलब मैं अगर इसको ऐसा ट्राइंगल लेके चलूँ इन दोनों को, तो मुझे ये सीधे सीधे दिख रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अब मुझे पता है ये दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे सीधा सीधा कि जो सिमिलर होते हैं ट्राइंगल, तो 90 के सामने और जो तीसरा एंगल बचा वो ये हो गया, इसमें जो तीसरा एंगल बचा ये हो गया।
तो जो एंगल के सामने रेशियो होती है वो बराबर होती है, मुझे पता है 90 के बीच वाली जो मैं एंगल की रेशियो लूँगा वो सेम होनी चाहिए। तो यानी 6/4 इक्वल होना चाहिए H/28 के। ये इसका कुछ मल्टीपल हो सकता था, जो मैंने बताया था स्केल फैक्टर होता है। तो यहाँ पे स्केल फैक्टर मुझे 4 का सीधा सीधा दिख रहा है, 7 गुना है। कितना गुना है? 7 गुना। तो हमें पता है इसकी कितना गुना आ जाएगा, 6 का 7 गुना हो जाएगा। तो 42 मीटर की इसकी हमें हाइट चाहिए होगी। समझ आ गया? जब हम इसको सिमिलर कर लेंगे इस तरीके से कर लेंगे, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें पता है ये k गुना होता है, तो k गुना कर दिया हमारा 7 गुना, तो ये हमारा 42 मीटर आ जाएगा। आप इसको कैसे दिखाएंगे? पहले आप सिमिलर करोगे। सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा कि यहाँ पे इन दोनों के एंगल के नाम इक्वल कर दोगे और ये वाले हमारे 90 इक्वल कर दोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन दे रखा है दो ट्राइंगल हैं आपके ABC एंड PQR। ABC, ठीक है, ABC। सेकेंड ट्राइंगल है आपका PQR। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो गिवन है वो कह रहा है कि जो एक AD मीडियन है और सेकंड यहाँ पे PM मीडियन है। ठीक, तो आपने सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है आपको यहाँ पे ABC दो ट्राइंगल जो है आपके वो सिमिलर गिवन है, और सिद्ध जो आपको करना है वो क्या सिद्ध करना है कि हमारी AP अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। ये आपने सिद्ध करना है। तो आपको पता है ये पूरा सिमिलर है हमारा, तो हम क्या करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल में हम देखेंगे कि हमारा एंगल कौन कौन सा इक्वल है। हमारा एंगल इक्वल है B वाला Q के, क्योंकि इसमें AD लेनी, हमें इतने में काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमारा काम हो जाएगा, कैसे भी हम इसके साइड का प्रोपोर्शन और निकाल दें, एंगल तो इक्वल हो गया। तो साइड का प्रोपोर्शन जब हम निकालेंगे तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें पता है कि AB अपॉन PQ इक्वल होगा BC अपॉन PQR के। ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल गिवन था, ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, सिमिलर थे। सिमिलर थे तो ये हमारा किस उससे हो जाएगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों रेशियोस इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमें दिख रहा है कि AD हमारी मीडियन है, AD एंड PM मीडियन है। मीडियन है तो मेरे को ये पता है कि ये जो होगी इसकी हाफ होगी, यानी BD मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे AP अपॉन PQ। BC को क्या लिख सकता हूँ 2BD, 2 गुना होगा, क्योंकि इतना पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। तो 2BD इक्वल होगा 2QM के। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो रेशियो इक्वल आ गया मेरा AB अपॉन PQ इक्वल है BD अपॉन QM के। और सेकंड थिंग हमारा एक एंगल भी इक्वल है, एंगल ABD इक्वल है एंगल PQM के। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है और ये हो गया। तो मेरे को पता है साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब हमें क्या करेंगे, सीधी सी बात है, AD जो हमें चाहिए AD अपॉन PM इक्वल होगा AB अपॉन PQ। ठीक है, और यही हमने सिद्ध करना था। समझ आया? ठीक है, ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन।